अब बात करते हैं भूतों की सबसे बड़ी अदालत की। इंसानों की दुनिया में मुकदमे कभी कभी मुकदमा लड़ने वाले के मरने तक खत्म नहीं होते, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अदालत के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ मरने के बाद भूत बनकर लोगों को परेशान करने वाली शक्तियों पर मुकदमा चलता है। ये भूतों की सबसे बड़ी अदालत है। हजारों लोग इस अदालत में पहुंचते हैं और भूतों पर मुकदमा चलाकर उनसे मुक्ति पाते हैं। लेकिन कहां पर लगती है भूतों की ये अदालत? क्या वाकई भूतों की अदालत की कहानी एक हकीकत है या फिर एक अंधविश्वास जिसे लेकर लोग चमत्कार मानते हैं और उस कोर्ट में हाजिरी लगाते हैं जहां भूतों पर ऑन द स्पॉट फैसले का दावा किया जाता है? देखिए इन तमाम सवालों का जवाब देने वाली हमारी ये रिपोर्ट। जोर जोर से झूम रही इन महिलाओं को क्या हुआ? क्यों ये अपनी सुध बुध खो बैठी? ऐसा क्यों लग रहा है इन महिलाओं को कोई और कंट्रोल कर रहा है? कौन हो आप बताओ? के भेजले बतवारा के? अरे बड़ा की माई जो जाना हमरे आँखों अनेरे लिहलत हो हे गुरुजी। इस पूजा पाठ वाले स्थान पर ये कटे हुए नींबू क्यों पड़े हैं? यहाँ पर इन्हें किसने और क्यों काट कर फेंका है? इस हवन कुंड की आग क्यों बिल्कुल अलग नजर आ रही है? कौन लोग हैं जो इसमें आहुति डाल रहे हैं? इसमें तुरंत हवन कराने के बाद इसमें सेका जब लगता है, इसका आंच जो लगता है, शरीर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है तुरंत भस्म हो जाता है। क्यों लोग इस स्थान को भूत प्रेतों से मुक्ति पाने का स्थान बता रहे हैं? क्यों इस जगह को भूतों की सबसे बड़ी अदालत कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट है। दैहिक दैविक भौतिक व्याधाओं से ग्रसित लोग आते हैं, हर जगह से थक खा कर निराश होकर आते हैं। क्यों दावा किया जा रहा है यहाँ पर प्रेतों की अदालत लगती है? और कौन है जो इस अदालत में जज और वकील बनते हैं? अपने ऊपर कोई बताता है कि मैं देवी हूँ, तो कोई कहता है मैं भूत हूँ, कोई पिशाच हूँ। और यहाँ बाबा के यहाँ लगभग लोग ठीक हो जाते हैं। इस रहस्यमय स्थान पर नवरात्र के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? क्या वाकई इस रहस्यमय स्थान पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विज्ञान भी चौंक जाए? हमारी सास यहाँ पूजा की थी, उनके बच्चे नहीं होते थे। यहाँ पे उनको मिले हमारे पति हस्बैंड अकेले, 19 बच्चों में अकेले पैदा हुए, रह गए। जिस जगह को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिस स्थान को लोग भूत प्रेतों से शर्तिया मुक्ति पाने वाला स्थान बता रहे हैं, क्या है इस जगह का रहस्य? इसे जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची बिहार के कैमूर जिले में, जहां पर मौजूद हरसू ब्रह्म के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। कहा जाता है इस स्थान पर लगने वाली भूतों की अदालत में अर्जी के बाद किसी भी प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या है इन दावों का सच? बिहार के कैमूर में चैनपुर में हरसू ब्रह्मस्थान, हरसू ब्रह्मस्थान यानी 650 सालों से यह प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। हरसू ब्रह्म धाम के बारे में इन दावों के बाद जब हमने यहाँ पर प्रवेश किया तो जगह जगह पर हमें कुछ लोग दिखाई दिए जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। ये महिलाएं अपने कंट्रोल में नजर नहीं आ रही थीं। इनकी हरकतें, इनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है। अपने हाथों को जोर जोर से हिला रही यह महिला व्यायाम नहीं कर रही। दावा है कोई ऊपरी शक्ति इसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है।
अचानक ये महिला गिरकर बेसुध हो जाती है। खुले बालों में एक पुजारी के सामने बैठी ये लड़की भी जोर जोर से हिल रही है। इसके चेहरे के भाव भी बेहद रहस्यमयी है। ये महिला भी पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी है। इसके बाल भी खुले हैं। ये जोर जोर से चिल्ला रही है। इसके ठीक आगे मौजूद महिला का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये महिला भी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जैसे इसे मालूम ही ना हो यहाँ पर आगे पीछे क्या चल रहा है। ये पूरा परिसर ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, जिनके सामने वकील बनकर कुछ पुजारी मौजूद हैं। हमको बताया गया यहाँ भूतों का मुकदमा चल रहा है, जिसमें इंसानों को भूतों से मुक्ति दिलाई जानी है। आप देखिएगा ये मंदिर और हर्षोब्रह्म का मंदिर, जहाँ चारों तरफ महिलाएं हैं जो प्रेत बाधाओं से ग्रसित हैं। और इन महिलाओं को देखिएगा कि इन किसी के ऊपर देवी है, किसी के ऊपर ब्रह्म है, तो किसी के ऊपर कोई और जो प्रेत आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो यहाँ पर हैं। और चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ देख लीजिए, और चारों तरफ देख लीजिए। आपको कुछ बयान भूत का भी मैं दिखवाता हूँ। ये सब थोड़ा डरावना था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हम एक ऐसे ही मुकदमे में शामिल हुए। हमारा मकसद था भूतों के मुकदमे का सच सामने लाना। यहाँ पर एक दंड के जरिए भूत उतारा जा रहा है। सबसे पहले भूत उतारने वाले पुजारी ने हमें इस भूत की कुंडली बताई। ये कहाँ का भूत है? ये रहने वाले सरैया गांव के हैं, कुदरा थाना है। और इनके ऊपर सवारी जो आ रही है उसका हम बयान लेंगे। जो भी होगा सही सही बताएगा। इनका बालक कहीं राजस्थान, कहाँ में रहता है, हिमाचल में रहता है। वहाँ पे ड्यूटी करते हुए ड्यूटी पीरियड में जिसकी तबीयत खराब हो गई, गिर गया और उसको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी माँ है यहाँ। इसके ऊपर सवारी आएगी। ये जो भी चीज़ होगा वो सही सही अपना बयान देगा। एक बार सवारी लाइए, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि सवारी कैसे आती है, हम भी देखें। आप कैसे सुनकर आपकी तरह हमें भी बेहद अजीब लगा। आखिरकार कैसे एक महिला के अंदर आएगी भूतों की सवारी। हमने पुजारी से पूछा तो जवाब में भूत को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हाजिर होकर के आओ। आप आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो आप, और हाजिर होकर के आओ। जो तुम्हारे बालक को कष्ट दे रहा है इस समय, तो कौन है जो कि तुम्हारे बालक को कष्ट दे रहा है? अरे गाँव में बारिश तो अलिया माई माँ तभी वो जे हारू हो माई हो के भेजे ले ला करके सजे ना बेकरम हो हे गुरुजी। पुजारी ने आदेश दिया और अचानक से महिला जोर जोर से घूमने लगी और गा गा कर कुछ बताने लगी। ऐसा दावा किया गया कि अब महिला के ऊपर भूत की सवारी आ चुकी है। और इसके बाद वकील बने पुजारी ने पड़ताल शुरू कर दी। कौन हो आप बताओ? के भेजले बा तोहरा के? अरे बड़ा की माई जो जना हमने आखा अनेरे लिहलत हो हे गुरुजी अपनी आई हो जे बड़ा बे कैलाश हो हे गुरुजी। गोतनी है वो, जिंदा है कि मर गई है? बड़ा ले बिया जो जिंदा हो गुरुजी, जिंदे बिया हो हे गुरुजी। उसी ने कार्रवाई किया है? कार्रवाई उसी ने किया है? अच्छा, तो तुम कैसे मानोगे ये बताओ तो? इनके परिवार में आराम कैसे होगा बताओ? 5 भाई इसके भाई हैं, योकर हैं। वकील बने पुजारी के हर सवाल का जवाब ये महिला, जिसे लेकर कहा जा रहा है इस पर भूत की सवारी आ चुकी है, गा गा कर दे रही थी। काफी देर तक सवाल जवाब का दौर चलता रहा और आखिर में पुजारी ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब जानने ये महिला यहाँ पर आई थी। तो लड़का को आराम कैसे होगा बताओ? अरे बाबा चाहिए अंदर
मानोगे? अरे मानिए जाइब तर बारहवा हम हूँ हंस परम बाबा के दर दरवाजे राम हो हे बाबा हो। इनके लड़का के आराम हो जाएगा ना? आराम हो जाएगा। इसके बाद पुजारी इस महिला पर सवारी करने वाले भूत से आश्वासन लेता है कि वो इस महिला के लड़के को परेशान नहीं करेगा और इस भूत को वापस उसके स्थान पर जाने के लिए कहता है। एक डंडे के जोर पर तथाकथित भूत सब कुछ करने को तैयार है। बताओ आप। अरे हमारा यहाँ किया नहीं खेलना जरिया हो बाबा पा हमारा नहीं खंदी बाबा से मांगो यार। बाबा राजे बाड़ी हो हे बाबा हो। आराम दोगे आप ना तो शक्ति मांगो और माथा गिराओ और जाओ हिमाचल चले जाओ। चलो माथा गिराओ, यहाँ से जाओ हिमाचल बाबा से शक्ति मांग लो। पुजारी ये भी समझाता है कि हिमाचल जाकर इस भूत को क्या करना है और हरसू ब्रह्म के धाम में लगी अदालत में हर चीज की हामी भरवा लेता है और उसको आराम देंगे। बोलो हे ब्रह्म बाबा, हम यहाँ से राउर दरबार से शक्ति लेकर के एह रोगिया के परिवार में जाई जहाँ एक बच्चा रहेला ओकरा के उन जगह जाके हमें आराम दे। आराम भइला के बाद ए दरबार में आई और ओकर पूजा होई, ओकरा हाथ से पूजा हुई। ठीक बा? मंजूर बा कि नहीं? जा रहे हो आप जाओगे तो चले जाओ, यहाँ दरबार से जाओ। 25 ब्रह्म को आदेश दिया जाए सरकार, यहाँ से 25 ब्रह्म इसके साथ में भेज दिए जाएं और हिमाचल चले जाएं सरकार, जहाँ पे इसका बेटवा रहता है, रक्षा कुमार यादव नाम है, और वहाँ पे उसे कष्ट परेशानी है सरकार, उसकी कष्ट परेशानी क्षण मात्र में हर लिया जाए, रक्षा किया जाए, कल्याण किया जाए, दया दृष्टि किया जाए, दया दृष्टि। और इस तरह भूतों की अदालत में इस केस का निपटारा हो गया। ये सब देखकर आपकी तरह हम भी हैरान हुए। ये क्या हो रहा है, हमें इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन भूतों की इस अदालत पर यकीन करने वालों की संख्या सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। भूत प्रेत बाधा के नाम पर जैसे ही पुरोहित जी डंडा मारते हैं उनका शरीर झूमने लगता है और वो खेलने लगते हैं, और खेलते खेलते अपने ऊपर कोई बताता है कि मैं देवी हूँ, तो कोई कहता है मैं भूत हूँ, कोई पिशाच हूँ। और यहाँ बाबा के यहाँ लगभग लोग ठीक हो जाते हैं, और जो लोग जैसे किडनी के कोई मरीज हैं, कोई मान लीजिए किसी का हार्ट का पेशेंट है, वैसे लोग भी आते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिसको पुत्र नहीं होता है वो ज़्यादा महिलाएं यहाँ आती हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का दावा हैरान करने वाला है, लेकिन यहाँ जो लोग लंबी कतारों में खड़े हैं उनको इन दावों पर पूरा भरोसा है। हम एक और ऐसे ही मुकदमे में शामिल हुए। पहले मुकदमे की तरह यहाँ भी सवाल जवाब किया गया। दावा किया गया इस महिला पर कोई घर का भूत आ गया है। कौन सा भूत आया? भगवती है घर का, इनका बाप दादा का जो पूजमान होती है ना भगवती, वो भगवती है। अच्छा, तो ये जब पूछे अब तो क्या बता रहे? कह रही है ना कि हम घर का चोटिन हो गल वाली, समझे? भूत बन गई है, देवी है, भूत बन गई है। अच्छा, चोटिन कह रही है, अपने से कह रहे कि हम चोटिन है। नहीं अब समझा रहे आपको, चोटिन कह रही है। चोटिन का मतलब देहाती बता चोर, मतलब कि हम भूत लेके हम बैठल बानी। उसके पेट में भूत है। पहले घर की ये पूज्यमान देवी थी, लेकिन उसके साथ भूत कर दिया गया। जब भूत साथ आ गया तो देवी भी भूत बन गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई, उसी के चलते ये सता रही है। पुजारी ने हमको भूत के इस मुकदमे के बारे में बताया, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट भूत से बात करना चाहते थे ताकि बात समझ में आए भूत क्यों आते हैं और कैसे जाते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ के भूत हैं आप? सरैया का सरैया गाँव, सरैया गाँव सरैया। भूत कहाँ के हैं आप? अरे दादी में मिला है, दादी में मिला है। वहाँ जा, अब घर का मामला है। हाँ, घर का में मिला। कैसे छोड़िएगा? पूजावा खाइबा जो पटावा खाई जो जठा खूटी है बालिए भैया जी भपावा नहीं जो हाला सजो दो
ये छोड़ दीजिए, ये तो औरत है, आप भूत हैं तो इनको छोड़ दीजिए। कैसे छोड़िएगा? देहिया करब जो रछावा मो डाकिया करवे गुरुनी घरवा दे बियावा कहबो तेरे वाले ये भैया जी। क्या कह रही है? कह रही है ना, घर में बसेर लिए धीरे धीरे हम अपना रास्ता धो लेंगे। फिलहाल इस महिला पर आए तथाकथित भूत ने जी न्यूज को भी बता दिया कि समस्या क्या है और वो कैसे खत्म होगी। ये दावा भूत भगाने का था, इसलिए हम अपने साथ कुछ मनोवैज्ञानिकों को भी लेकर गए थे और उन्होंने ये सब देखकर बताया कि भूतों की ये बाधा अक्सर दिमागी बीमारी भी होती है। काला धागा बांध लो तो नजर नहीं लगते, तो धीरे धीरे पेरेंटिंग शुरू हो जाती है और बिलीफ सिस्टम हमारा बनता जाता है कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो ये सब चीज़ें ठीक करते हैं। और जैसे ही मेंटल सेट हमारा हुआ कि ये सही हो रही हैं, हमने बिलीव कर लिया, वो सही होना शुरू हो जाती है। जो बच्चा, बच्ची, महिला जिसके साथ भी जिस एज ग्रुप में के साथ होता है, उनके साथ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में या तो गुजर, या तो पेरेंटिंग में कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि उसके साथ लड़का या लड़की हो तो हो सकता है सेक्सुअल, फिजिकल या किसी तरह के अब्यूज़ का वो हो सकता है। द रीजन वो स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पाई, नाउ शी इज, अब वो उसको फिजिकली एग्जिबिट करने के में देवी हो गई, देवता हो गई। वैसे ये बात मंदिर के पुजारी भी मानते हैं। कई बार मानसिक बीमारी वाले लोग भी खुद को भूत बाधा से ग्रसित मानकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। भूत देखिए, कुछ सत्य भी होते हैं, कुछ झूठे भी होते हैं। एक तो भूत सत्य होते हैं, कुछ जो है मनोभावना, मनोवृत्ति होती है जो ग्रसित होती है। सच्चे भूतों का भी जो है यहाँ निवारण होता है, उनको मुक्ति मिलती है, और जिसकी मनोवृत्ति, मनोभावना दूषित हो जाती है, उनको भी बाबा के द्वारा विश्वास मिलता है, उनको भी मनोवृत्ति स्वच्छ हो जाती है। फिलहाल लोगों की श्रद्धा यहाँ के हरसू ब्रह्म पर है। उनके बारे में बताया जाता है 650 साल पहले वो यहाँ के राजा के प्रधानमंत्री थे। राजा भी हरसू पांडे की विद्वता के कायल थे। भक्त उनको शिव का अवतार भी बताते हैं, लेकिन राजा की रानी की वजह से इस स्थान पर हरसू ब्रह्म की मृत्यु हुई और इसके बाद राजा और उनके परिवार का विनाश हो गया, जिसके बाद यहाँ पर हरसू ब्रह्म की पूजा की जाने लगी। लोगों को पूजा से लाभ मिला तो इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नवरात्र के दिनों में यहाँ पर भूत प्रेत बाधा से परेशान लोगों के पहुँचने की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ नवरात्र में लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आम दिनों में भी, जो सोमवार का दिन होता है, शुक्रवार का दिन होता है, यहाँ ऐसे ही भौतिक पीड़ितों की भीड़ होती है। हमने मंदिर के पुजारी से भी ये जानने की कोशिश की कि नवरात्र में इस जगह का महत्व क्यों बढ़ जाता है। 9 दिन जो है माँ का भी, शक्ति का भी जो है छाया हो जाता है, और जितने भी देवी देवता हैं शक्ति के ही अधीन हैं। अगल बगल चंड मुंड विनाशनी माँ चंडेश्वरी, मुंड का विनाश करने वाली माँ मुंडेश्वरी, इनके दोनों भुजाओं पर रहती हैं दाएं बाएं, इसलिए और शक्ति इनकी जो है सुप्रबल हो जाती है हर सुबह। इस धाम के मुख्य पुजारी ने बताया कि इसे भूतों की सबसे बड़ी अदालत क्यों कहते हैं। फिलहाल विज्ञान भूतों के अस्तित्व को नकारता है, लेकिन इस स्थान पर आने वालों को यहाँ से सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि हर तरह की बाधा से मुक्ति मिलने का पूरा यकीन है। यहाँ साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, एडवोकेट्स भी आते हैं और सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर डॉक्टर्स फेल कर जाते हैं, अस्पताल में इलाज नहीं होता है, उसके बाद हरसू ब्रह्म का ये मंदिर होता है जहाँ भौतिक पीड़ितों को राहत मिलती है, जजमेंट मिलता है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, चैनपुर, कैमूर।